Hello students, how are you? Welcome to SCGA English classes by Dinesh Kumar Srivastav. Students, in this video we are going to study the 7th chapter from the book Snapshots. The name of the chapter is Birth and it is written by A.J. Cronin. So student, let's start the introduction of the chapter. The story Birth highlights the importance of practical experience in the medical field. यानी ये जो स्टोरी है बर्थ वो मेडिकल फील्ड में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है. इट प्रूव समटाइम्स मोर इफेक्टिव इन सेविंग लाइफ्स और इन क्योरिंग डेडली डिसीज़. कभी कभी ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है, यानी एक एक्सपीरियंस होता है जो हमें किताबों से मिलता है और एक एक्सपीरियंस होता है जो प्रैक्टिकली हम सीखते हैं. तो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो कभी कभी क्या होता है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रूव होता है किसी भी जीवन को बचाने में, यानी किसी पेशेंट के जीवन को बचाने में, या फिर किसी डेडली डिसीज़ को यानी किसी भयंकर बीमारी को क्योर करने में. डॉक्टर एंड्रयू अप्लाइड हॉट एंड कोल्ड वाटर टेक्निक टू रिस्टोर लाइफ इन अ न्यू बॉर्न बेबी. यहाँ पर इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि एक डॉक्टर हैं एंड्रयू मेंसन, और वो क्या करते हैं, हॉट एंड कोल्ड वाटर टेक्निक को अप्लाई करते हैं. एक न्यूबॉर्न बेबी था जो काफ़ी लाइफलेस था, उसको बचाने के लिए. द बेबी अपीयर टू बी स्टिल बॉर्न, लाइफलेस, बोनलेस एंड लेग्स. जो बेबी था वो बिल्कुल स्टिल बॉर्न था, यानी बिल्कुल लाइफलेस था, नवजात जो पैदा हुआ था. बोनलेस था, यानी उसके अंदर हड्डियां भी, उसके जो बॉडी के जो अंग थे वो बिल्कुल बोनलेस थे. एंड लेग्स थे, बिल्कुल शिथिल थे. द नर्स पुट इट बीनीथ द पेशेंट्स बेड. और जो नर्स थी वहीं पर उसने क्या किया था, पेशेंट के बेड के नीचे उस बच्चे को रख दिया था एज ए लॉस्ट केस. और उसने क्या समझ लिया था कि ये तो लॉस्ट केस है, यानी बच्चा तो मरा हुआ है तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता. वाइल द यंग डॉक्टर वॉज मेकिंग फेवरेट एफर्ट टू सेव द मदर हु वॉज सिंकिंग. और उस समय जब वो बच्चे को उसने वहाँ रख दिया था, डॉक्टर क्या कर रहा था, डॉक्टर जो बच्चे की माँ थी उसको बचाने के लिए, जो कि लगभग सिंकिंग हो गई थी, यानी लगभग बेहोश सी हो गई थी, उसके बचाने के लगातार प्रयास कर रहा था. देन ही टर्न टू द मिडवाइफ. और फिर वो अचानक बच्चे की ओर, जो मिडवाइफ थी, नर्स थी, उसकी ओर मुड़ता है एंड आस्क फॉर द चाइल्ड. और वो बच्चे को मांगता है. ही पुल्ड इट आउट फ्रॉम अंडर द बेड. और वो बेड के नीचे जो उसने रख दिया था वहाँ से उस बच्चे को निकालता है एंड डिप्ड इट अल्टरनेटली इन हॉट एंड आइसी कोल्ड वाटर. और फिर उसको वो आइसी वाटर था और हॉट वाटर था, एक एक करके उसमें डालता है. देन ही प्रेस द लिटिल चेस्ट जेंटली एंड रिलीज्ड इट. और फिर वो क्या करता है, उसकी छोटी जो चेस्ट थी, छाती थी, उसको जेंटली प्रेस करता है, दबाता है और फिर छोड़ता है, जैसा कि डॉक्टर करते हैं. ही टू हैड नियरली एक्सेप्टेड डिफीट. लेकिन उसने भी, मतलब वो इतने प्रयास करता है लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता. उसने भी जो डिफीट थी उसको मानो एक्सपेक्ट कर ही लिया था. बट इज लास्ट एफर्ट डिड द मिरेकल. लेकिन उसके अंतिम प्रयास ने क्या किया, एक मिरेकल कर दिया, एक चमत्कार कर दिया. द बेबी स्टार्टेड ब्रीथिंग एंड गेटिंग ऑक्सीजन. बच्चे ने सांस लेना शुरू कर दिया था और वो ऑक्सीजन ले रहा था. इट्स वाइट स्किन टर्न पिंक. उसकी जो वाइट स्किन थी वो एकदम से पिंक हो गई. एंड इट गेव आउट अ क्राई. और उसने एक अचानक तेज चीख निकाली. एवरीबडी थैंक्ड गॉड फॉर द मिरेकल. और हर किसी ने, वहाँ पर जो भी थे सभी ने उस मिरेकल के लिए भगवान का धन्यवाद किया. ओवरवर्कड एंड्रयू ऑल्सो हैड द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज मेडिकल कैरियर. और इस थके हुए, ओवरवर्क जिसने काफ़ी काम किया हुआ था, काफ़ी थक गया था काम कर को, तो एंड्रयू मेंसन को भी एक ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन मिला अपने मेडिकल कैरियर में. ही हैड डन समथिंग रियल. उसने वास्तव में कुछ बहुत अच्छा किया था, वास्तविक किया था. स्टार्ट द चैप्टर. इन दिस एक्सेप्ट फ्रॉम द साइटेडल, Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Wells mining town of Blanley. तो इस एक्सेप्ट में, जो कि साइटेडल से लिया गया है, एंड्रयू मेंसन एक न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल से है, यानी मतलब एक मेडिकल स्कूल से निकला हुआ एक न्यू स्टूडेंट है. कहने का मतलब है जो कि अब डॉक्टर बन गया है और उसने अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की है एक असिस्टेंट के रूप में डॉक्टर एडवर्ड पेज के. और कहाँ पर की है,
जो स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन है ब्लैनली। और एज ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन द गर्ल ही लव्स, ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन। तो जब वो एक शाम से लौट रहा था, यानी शाम को वो अपनी जो लड़की जिसे वो प्रेम करता है, जिसका नाम है क्रिस्टीन, तो वो क्रिस्टीन से मिलने गया था और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही वो मीटिंग शाम की उसकी। तो जब वो वहाँ से लौटता है तो क्या होता है कि रास्ते में ही उसको जो मॉर्गन मिलता है, हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स, जिसका लगभग 20 साल, जो एंड हिज वाइफ, तो जो और उसकी पत्नी जिनका लगभग 20 साल पहले शादी हुई थी और 20 साल से उनके अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, और एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, तो वो अब 20 साल के बाद में अपने पहले चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दो इट वॉज नियरली मिड नाइट व्हेन एंड्रयू रीच्ड ब्रिंगओवर, यद्यपि लगभग आधी रात हो चुकी थी, मिडनाइट हो चुकी थी जब एंड्रयू अपने घर ब्रिंगओवर पहुंचा था, यानी ब्रिंगओवर तक पहुंचा था। ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, और वहां उसने देखा कि जो मॉर्गन उसका वेट कर रहा है। वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स, और शॉर्ट स्टेप्स से यानी छोटे छोटे कदमों से, और वॉकिंग अप एंड डाउन कर रहा है, यानी वहीं पर वो टहल रहा है, कभी इधर कभी उधर, बिटवीन द क्लोज्ड सर्जरी एंड द एंट्रेंस ऑफ टू द हाउस। और वो किसके बीच में वॉक अप एंड डाउन कर रहा है? जो क्लोज्ड सर्जरी थी, यानी सर्जरी जो मेडिकल प्रैक्टिस जो वहाँ किया करता था, वहाँ से लेकर के और उसका जो घर का एंट्रेंस था वहाँ तक वो मतलब सोच रहा था या तो वो घर पे मिलेगा, घर पे भी उसके ताला पड़ा था और सर्जरी भी क्लोज थी। तो उसने सोचा कि अगर वो आएगा तो वो यहीं या तो अपने सर्जरी पर आएगा या फिर अपने घर पर आएगा। तो वो दोनों जगह वॉक कर रहा था कि जहाँ भी आएगा वो उससे मिलेगा और उसको लेके जाएगा। तो एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ, और जैसे ही उसने देखा जो मॉर्गन ने डॉक्टर को, एंड्रयू मेंसन को, तो उसका जो बर्ली ड्रिलर्स, बर्ली का मतलब होता है भारी भरकम, जो हैवी बॉडी वाला हो, और ड्रिलर का मतलब होता है जो माइंस में काम करने वाला जो पर्सन होता है, खनिक भी कह सकते हैं हम उसको। तो उसके फेस पर क्या हुआ, एक एक्सप्रेशन का रिलीफ का एक्सप्रेशन आ गया, यानी उसने राहत की सांस ली जैसे ही डॉक्टर को देखा। तो उसने सोचा कि चलो अब डॉक्टर मुझे मिल गया, अब मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर द लास्ट आवर। तो वो कहता है कि अरे डॉक्टर, मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, और मैं लगभग पिछले 1 घंटे से यहाँ पर बैक एंड फॉरवर्ड कर रहा हूँ, यानी टहल रहा हूँ। द मिसेज वांट्स यू, और मेरी जो मिसेज है यानी मेरी जो वाइफ है उसको तुम्हारी आवश्यकता है, बिफोर टाइम टू, और शायद ये समय से पहले भी है। तो समय से पहले भी का मतलब उसकी वाइफ जो है उसकी डिलीवरी होने वाली थी, उसके बच्चा होने वाला था, और वो बिफोर टाइम यानी समय से पहले होने वाला था। मतलब समय जो होता है बच्चे का, जैसे 9 मंथ्स का होता है, आप जानते ही होंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा 9 मंथ से पहले भी जन्म ले लेता है, और जो मदर होती है उसके काफ़ी पेन होने लगता है, जिसको लेबर पेन कहते हैं। तो वो कभी, वैसे तो जो 9 मंथ होती है तभी होता है, पर जनरली कुछ केसेस में क्या होता है कि वो पहले हो जाता है। तो जब भी लेबर पेन शुरू होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, या फिर बच्चे की जो डिलीवरी होती है वो करनी पड़ती है। तो क्या हुआ कि एंड्रयू एब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम कंटेम्पलेशन ऑफ हिज अफेयर्स। एंड्रयू जो कि अपने जो अफेयर्स थे, अपने से रिलेटेड जो मामले थे उनको याद कर रहा था, यानी उनके गहन विचार में, कंटेम्पलेशन में डीप थिंकिंग है ना, डीप थिंकिंग में वो पड़ा हुआ था। तभी एब्रप्टली वो क्या होता है कि बड़े अचानक ही वो उससे अलग होता है, और जब वो जो मॉर्गन उसको आवाज़ लगाता है और वो टोल्ड मॉर्गन टू वेट, और मॉर्गन से कहता है कि वो थोड़ा इंतज़ार करे। ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग, और फिर वो अपने घर में चला जाता है, और वहाँ घर से वो क्या लेता है, अपना जो बैग है उसे लेता है। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेना टेरेस, और फिर वहाँ से वो दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं। कहाँ के लिए? ये जो एड्रेस दिया है एक, नंबर 12 ब्लेना टेरेस, ये किसका एड्रेस है? जो मॉर्गन का है। यहाँ पर जो मॉर्गन का हाउस है वो यहीं रहता है। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री, और जो नाइट एयर है यानी रात की जो हवा है वो काफ़ी
कूल है, और कूल का मतलब ठंडी है, और डीप विद क्वाइट मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है यहाँ पर? रहस्य, और मानो कुछ अपने अंदर कह सकते हैं कि रहस्य को छुपाई हुई हो, है ना, क्योंकि मतलब बहुत ही अजीब सी हवा चल रही है, बिल्कुल शांत है, ठंडी है और बिल्कुल शांत है ना, और शांत है, ऐसे लग रहा है कि कुछ रहस्य उसमें छुपा हुआ हो। यूजुअली सो परसेप्टिव, एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। और आमतौर से जो परसेप्टिव है, परसेप्टिव का मतलब होता है वॉचफुल, यानी जो हमेशा वॉचफुल रहता था, यानी अपने हर चीज़ के लिए काफ़ी वॉचफुल रहने वाला, यानी हर समय एक्टिव रहने वाला। एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। अब एंड्रयू क्या फील कर रहा है? थोड़ा सा डल फील कर रहा है अपने आप को, और लिस्टलेस का मतलब बेचैन फील कर रहा है। ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, यानी उसको ऐसा कोई भी प्रीमोनिशन, यानी कह सकते हैं कि फॉर नॉलेज मतलब जिसका पहले से आभास हो, है ना, ऐसा कोई उसको पहले से आभास नहीं है कि ये जो रात है ना, वो कॉल वुड जो नाइट कॉल है, यानी नाइट में जो उसको पुकारा गया है किसी के द्वारा, मतलब जो मॉर्गन के द्वारा, तो ये जो रात है उसकी एक बहुत ही अनयूजुअल, बड़ी असामान्य सी प्रूव होने वाली है। और स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लैनले। और इससे भी कम क्या होगा कि ये जो रात है, ये जो कॉल है उसकी, इस रात की, वो क्या होगी? ब्लैनले में उसके पूरे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभावित करेगी। द टू मैन वॉकड इन साइलेंस अंटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर 12। और दोनों मैन तब तक साइलेंस में चलते, बिल्कुल खामोशी से चलते रहे जब तक कि वो नंबर 12 जो एड्रेस अभी ऊपर बताया था उस एड्रेस के दरवाजे तक नहीं पहुंच गए। देन जो ड्रू अप, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो जो मॉर्गन, वो थोड़ा सा ड्रू अप हो गया, यानी कि स्टॉप हो गया, वहीं पर ठहर गया। आई विल नॉट कम इन ही सेड, और उसने बोला कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, और उसकी जो आवाज़ थी वो क्या दिखा रही थी? साइंस ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब स्ट्रेस, यानी उसके अंदर काफ़ी स्ट्रेस था, काफ़ी थकान थी, काफ़ी परेशान था वो, है ना। वो तो उसकी आवाज़ से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो काफ़ी थका हुआ है ना, स्ट्रेस में है। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस। और क्या कहता है वो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन से? उससे कहता है कि लेकिन बट मैन, मैं जानता हूँ कि तुम हमारे लिए बहुत अच्छा करोगे, यानी बहुत अच्छे से काम करोगे। तो वो ये कहता है उससे। इनसाइड अ नैरो स्टेयर लीड अप टू अ स्मॉल बेडरूम। और जब वो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जब घर में अंदर जाते हैं तो एक नैरो स्टेयर थी, यानी एक पतली सी सीढ़ियाँ थीं, और उन सीढ़ियों से होकर के वो एक स्मॉल बेडरूम में पहुंच जाता है। एक छोटा बेडरूम था, उसमें पहुंच जाता है। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड, और वो कैसा है? क्लीन है, साफ़ सुथरा है, लेकिन कैसा है? थोड़ा सा पुअरली फर्निश्ड किया हुआ है, यानी अच्छी तरह से फर्निश नहीं किया है, थोड़ा सा घटिया बेकार सा है। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और वहाँ पर केवल एक तेल का जो लैंप होता है बस वही जल रहा है, कोई ज़्यादा अच्छा लाइट नहीं है, वहाँ पर प्रकाश नहीं है। हियर मिसेज मॉर्गन्स मदर, और यहाँ कौन है? एक महिला है जिनका नाम जो मिसेज मॉर्गन्स की मदर हैं, यानी एंड्रयू जो मॉर्गन है शायद उसकी जो मदर इन लॉ है। अ टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन ऑफ नियरली 70, एक लंबी हैं ग्रे हेयर्ड वाली, यानी उनके भूरे बाल हैं, और लगभग 70 ईयर्स की वो महिला हैं लगभग। एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ, और कौन है वहाँ पर? एक स्टाउट का मतलब होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी वाली एक एल्डरली मिडवाइफ है। मिडवाइफ किसको कहते हैं हम? जो नर्स कह सकते हैं, या फिर जो पुराने समय में जैसे डिलीवरी करने के लिए डॉक्टर वगैरह या हॉस्पिटल में नहीं जाना होता था, जनरली आस पड़ोस में महिलाएं होती थी जो ये काम करती थी, उनको दाई भी बोला जाता था। तो वो भी है वहाँ पर एक, और काफ़ी अच्छे शरीर वाली है ना, काफ़ी हेल्दी है ना। बेटेड बिसाइड द पेशेंट, जो और कौन है वहाँ पर उस रूम में? एक पेशेंट भी है जो मॉर्गन की वाइफ है, और जो महिला है वो पेशेंट के पास में ही वेट कर रही है डॉक्टर का। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम,
और वो क्या देखती है कि जब एंड्रू मैनसन कमरे के अंदर मूव करता है तो उसके फेस पर जो एक्सप्रेशन है उनको वो देखती है। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैच। तो वो एकदम से कहती है क्या कहती है कि डॉक्टर मैं आपके लिए एक कप चाय बनाती हूँ। सेट द फॉर्मर क्विकली, मतलब महिला ने तेज़ी से उससे कहा आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, है ना। और वो कहती है बस कुछ ही पलों में मैं तुम्हारे लिए, मतलब वो कहती है मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ और आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स यानी कुछ समय बाद अभी होगा जो भी होना है। तो एंड्रू स्माइल्ड फैंटली, एंड्रू बड़े धीमी से, बड़ी फैंटली माने बड़ा विनम्रता से, माइल्डली हल्के से मुस्कुरा देता है। ही सो दैट द ओल्ड वुमेन वाइज इन एक्सपीरियंस, और वो देखता है कि जो ओल्ड वुमेन है जो कि एक दाई है और वो काफ़ी बुद्धिमान है, उसको अनुभव अच्छा है इन सब कामों को करने का। रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, और उसने रियलाइज़ कर लिया है कि थोड़ा बहुत समय है, अभी वेट करना होगा और डिलीवरी होने में अभी समय है थोड़ा सा। सी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस, और उसको शायद इस बात का डर है कि शायद जो डॉक्टर है एंड्रू मैनसन वो केस को छोड़कर चला जाएगा। तो उसको ऐसा महसूस होता है उस महिला को, सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, और इसीलिए वो उसे कहकर जाती है कि वो बस अभी चाय बना करके उसके लिए बस अभी लौटती है। तो डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। तो डॉक्टर जब इस बात को आभास कर लेता है, महसूस कर लेता है, तो वो उसे कहता है कि माँ डोंट फ्रेट, यानी कि परेशान मत हो, आई विल नॉट रन अवे, मैं यहाँ से कहीं नहीं भागूंगा। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच सी गैव हिम, और नीचे किचन में जा कर के उसने वहाँ पर चाय पी जो उस महिला ने उसको दी। ओवरब्राउट एज ही वॉज, यानी ओवरब्राउट का मतलब काफ़ी परेशान, थका हुआ, है ना, काफ़ी टायर्ड था वो। और ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर्स स्लीप इफ़ ही वेंट होम, और वो जान गया था, वो जानता था कि अगर वो घर भी चला जाएगा तो वो जब घर जाएगा तो उसे लगभग 1 घंटे की भी नींद नहीं मिल पाएगी, यानी उसे कुछ भी नहीं मिल पाएगा, है ना। यानी वो 1 घंटे की भी नींद को स्नैच नहीं कर सकेगा, यानी नहीं ले सकेगा। ही न्यू टू, और वो ये भी जानता था दैट द केस हियर वुड डिमांड ऑल इज अटेंशन, कि यहाँ जो केस है उसको उसके पूरे ध्यान की आवश्यकता है, यानी पूरा ध्यान उसको यहाँ पर लगा देना है। अ क्वियर लेदार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम। तो लेदार्जी माने, क्वियर माने होता है अजीब, और लेथार्जी मीन्स बहुत ही लेजीनेस वाली, है ना, एक बहुत ही अजीब और लेजीनेस वाली एक स्पिरिट, यानी एक फीलिंग उसके अंदर आने लगी। ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वॉज ओवर, और हालांकि उसने डिसाइड कर लिया कि वो वहीं पर रहेगा जब तक कि सब कुछ ओवर नहीं हो जाता, यानी पूरा केस जो है ये जो डिलीवरी का है वो हो नहीं जाता, जब तक वो डिलीवरी यहाँ पर कर नहीं देता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा। एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन, और लगभग 1 घंटे के बाद में, यानी उसे ये पता था कि लगभग अभी टाइम है डिलीवरी होने में, हालांकि लेबर पेन तो हो रहा था, लेकिन डॉक्टर होते हैं उनको पता रहता है कि लगभग कितना टाइम लगेगा। तो अभी लगभग 1 घंटे का टाइम था, और उसको बुलाया इसीलिए गया था क्योंकि अभी ज़रूरत थी, और 1 घंटा कोई ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे में तो वो शुरू करने वाला था अपना काम। तो लगभग 1 घंटे तक क्या हुआ, वो 1 घंटे के बाद अपस्टेयर्स यानी कि ऊपर सीढ़ियों से गया। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, और जो भी प्रोग्रेस अभी तक हो रही थी तो उसने नोट किया उसको। केम डाउन वंस मोर, और एक बार फिर से नीचे आ गया। सेट बाय द किचन फायर, और जो किचन फायर थी, किचन के पास जो आग जल रही थी, है ना, उसी के पास वो बैठ गया। इट वॉज स्टिल, ये काफ़ी शांत था माहौल, एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट, केवल ग्रेट का मतलब क्या होता है, जो अंगीठी होती है जिसमें आग जल रही होती है, तो उसमें एक जो सिंडर का मतलब होता है कोयला, है ना, जो कोयला जल रही थी, तो कोयले जब जलते हैं, है ना, जैसे अभी डाले गए हों, पूरी तरह से जले नहीं हों, तो जब जल रही हों तो क्या होता है, हल्की सी उनके चटकने की आवाज़ सी आती है, रसल। तो केवल यही रसल थी, मतलब बाकी का माहौल बिल्कुल शांत था, केवल ये कोयले की जो चटकने की जो आवाज़ है केवल वही आ रही थी। एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और जो वहाँ पर एक दीवार घड़ी लगी हुई थी, उस दीवार घड़ी की जो सुइयों की जो टिक टॉक होती है, अक्सर वो हमें सुनाई नहीं देती,
है ना। लेकिन जब रात हो जाए, बिल्कुल चारों तरफ से माहौल शांत हो जाए, तो घड़ी की टिक टॉक भी हमको सुनाई दे जाती है। नो देयर वॉज अनदर साउंड, अरे नहीं, वहाँ तो एक और साउंड भी था। वो क्या था? द बीट ऑफ मोर्गन फुट स्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। जो मॉर्गन है, जो कि गली के जो बाहर गली में इधर से उधर जो है पेश कर रहा था, यानी कि गति कर रहा था, इधर से उधर चल रहा था, तो उसके जो पैरों के चलने की जो आवाज़ थी, कदमों के चलने की, वो आवाज़ भी अंदर आ रही थी। द ओल्ड वुमेन अपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, और जो ओल्ड वुमेन थी वो ठीक उसके सामने अपनी ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई थी। क्वाइट मोशनलेस, वो बिल्कुल मोशनलेस थी, यानी बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी, बिल्कुल शांत होकर के बैठी थी। हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज, और उसकी जो आंखें थीं वो बड़े ही स्ट्रेंज तरीके से, यानी बड़े ही विचित्र तरीके से क्या कर रही थी? अलाइव थी, यानी एक तरह से जीवित सी थी, और काफ़ी वाइज भी थी, यानी वो काफ़ी बुद्धिमान भी थी। और नेवर लिविंग हिज फेस, और वो उसके चेहरे को कभी भी नहीं छोड़ रही थी। मतलब लगातार वो महिला जो है उस डॉक्टर के चेहरे को देखे जा रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी, वो काफ़ी खोज रही थी। प्रॉबिंग थी, प्रॉबिंग का मतलब एकदम उत्सुक, एक्साइटिंग थी वो, है ना, क्यूरियस थी कि ये डॉक्टर ही है जो वहाँ पर उसकी मदद करेगा। हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड, उसके जो विचार थे, यानी वो काफ़ी भारी भरकम थे और मडल्ड थे। मडल्ड का मतलब काफ़ी परेशान करने वाले, कन्फ्यूज थे, यानी भ्रमित थे। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली, और जो एपिसोड, यहाँ पर डॉक्टर की बात हो रही है, तो जो एपिसोड उसने कार्डिफ स्टेशन पर विटनेस किया था, यानी कि देखा था, वो अभी भी जो है उसको ऑब्सेस्ड कर रहा था, यानी कि एक तरह से परेशान कर रहा था। और मॉर्बिडली माने बड़े ही उदासी से, यानी उसको उदास किए जा रहा था, यानी उसको सोच सोच करके, जो भी मैटर हुआ था उसके साथ में, उन सबको सोच सोच करके वो काफ़ी उदास हो रहा था, परेशान हो रहा था। ही थॉट ऑफ ब्रॉमवेल, वो किसके बारे में सोचता है? ब्रॉमवेल, उसका कोई फ्रेंड है ये, तो वो ब्रॉमवेल एक फ्रेंड है उसका, उसके बारे में सोचता है कि फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमेन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली, और वो कहता है कि वो बड़े ही मूर्खतापूर्ण तरीके से एक वुमेन से, एक लड़की से, एक महिला से एक पूरी तरह से समर्पित था, और उसने क्या किया, उसको बड़े ही सॉर्डिडली तरीके से, मतलब बहुत ही मीनली, डिसऑनेस्टली, नीचता से उसको धोखा दे करके वो चले गए। ऑफ एडवर्ड पेज, और वो साथ ही साथ एक और उसका फ्रेंड है जिसका नाम है एडवर्ड पेज, उसके बारे में भी सोचता है। बाउंड टू द श्रूइस ब्लॉडवेन, और जो बाउंड टू का मतलब मैरिड टू, है ना, वो जिसका विवाह किससे हुआ था? एक श्रूइस का मतलब बहुत ही चतुर नेचर वाली, क्लेवर नेचर वाली, या फिर क्या इल नेचर वाली, बुरे स्वभाव वाली एक लड़की थी ब्लॉडवेन, उसके साथ उसका विवाह हुआ था। और ऑफ डैनी के बारे में सोचता है वो, एक और फ्रेंड है उसका, लिविंग अनहैप्पीली, जो कि बड़े ही अनहैप्पीली, दुखी होकर के अपना जीवन गुजार रहा था, अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से दूर होकर के। मतलब वो ये सोचता है कि उसके ये 3 फ्रेंड थे, इन तीनों फ्रेंड की जो लाइफ थी, मैरिड लाइफ थी, वो काफ़ी बहुत ही पुअर थी, परेशान थी। और हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमल फेलियर्स, और उसकी जो बुद्धि है या उसके जो विचार हैं वो उसको बताते हैं कि ये सारी जो मैरिजेस थी, ये सारे जो विवाह थे, मतलब ये जो फ्रेंड थे उसके जो तीनों, है ना, उनके विवाह हुए थे, और ये तीनों ही विवाह कैसे रहे थे? अनसक्सेसफुल रहे थे, डिसमल फेलियर थे। डिसमल का मतलब सैड, है ना, बुरी तरह से फेल हो गए थे। और इट वॉज अ कंक्लूजन विच इन इज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस, और ये क्या था? उसका कंक्लूजन ही था, मतलब उसका ये निष्कर्ष था, जो कि प्रेजेंट स्टेट में, अभी वर्तमान स्थिति में वो सोच रहा था, और इस कंक्लूजन ने क्या किया, उसको काफ़ी विंस कर दिया। विंस का मतलब स्टार्ट बैक विद सडन पेन, यानी अचानक ही उसके माइंड में थोड़ी परेशानी, कन्फ्यूजन होने लगा था। ये सोचने लगा था कि ये सारी शादियां जो हुई, है ना, जिन्होंने वो काफ़ी फेलियर रहीं, और वो परेशान था कि काश मेरी भी अगर शादी होगी क्रिस्टीन से तो वो शायद ऐसा ना हो। लेकिन क्या हुआ कि ही विश टू कंसीडर मैरिज एज एन आइडलिक स्टेट, और वो चाहता था, यानी उसकी इच्छा थी कि जो उसकी शादी है वो बहुत ही आइडलिक
स्टेट में हो, यानी बहुत ही सुखद स्थिति में हो, और उनकी जैसी जैसे उसके फ्रेंड्स की स्थिति रही वैसी ना हो। येस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसीडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम, लेकिन उसने सोच लिया कि हाँ, लेकिन ये मैरिज तो फेलियर थी, लेकिन क्रिस्टीन के साथ उसकी जो अपनी इमेज को देखता है, वो क्रिस्टीन की इमेज को अपने साथ देखता है अपने सामने, अपने मन में ही, और वो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारी जो शादी है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। हर आइज साइनिंग टुवर्ड्स हिम एडमिटेड नॉट अदर कंक्लूजन, और उसकी जो आंखें थीं और वो देखता है कि उसकी जो क्रिस्टीन की जो आइज़ हैं साइनिंग टुवर्ड्स हिम, जो उसके आगे मानो साइन कर रही हों, वो एडमिट करती हैं नो अदर कंक्लूजन, इसके अलावा और कोई कंक्लूजन नहीं, यानी जो भी कंक्लूजन उसने पहले सोचा था उन 3 फ्रेंड्स की शादियों का, उस तरह का कंक्लूजन उसके साथ में नहीं होगा। इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज्ड। तो क्या था, उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कह सकते हैं स्ट्रगल चल रहा था, एक संघर्ष सा चल रहा था, और किस किस के बीच में, उसके जो लेवल डाउटिंग माइंड था, उसका शांत जो डाउट से भरा हुआ जो माइंड था मैरिज को लेकर के, और साथ ही साथ उसका जो ओवरफ्लोइंग हार्ट था, यानी अपनी जो उसकी जो बिलव्ड थी क्रिस्टीन, उसके प्रति उसका जो हार्ट था ओवरफ्लो हो रहा था उनके, तो उसके हार्ट में और उसके माइंड के बीच में क्या चल रहा था, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो परेशान था। और विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज्ड, और इस कॉन्फ्लिक्ट ने उसको क्या छोड़ दिया था, क्या कर दिया था, काफ़ी रिसेंटफुल मतलब थोड़ा सा नाराज़ सा, और कन्फ्यूज माने वो भ्रमित परेशान था कि आखिर वो क्या करे। वो अपने मन में सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी क्रिस्टीन से शादी हो और फिर मैं भी परेशान रहूं बाद में। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, और उसने अपनी जो चिन थी, अपनी ठोड़ी थी, जैसे हम नीचे मुँह लटका लेते हैं तो हमारी जो चिंग होती है वो क्या होती है, हमारी चेस्ट से टच हो जाती है, ऐसे बैठ जाते हैं हम नीचे मुँह करके। स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, ऑफ उसने इस तरह से बैठ गया और अपनी जो लेग्स थी उसको फैलाया। स्टार्टेड ब्रूडिंगली इनटू द फायर, और ब्रूडिंगली मीन्स ईयर काफ़ी ध्यान मग्न होकर के, थॉटफुली, तो उसने बड़ी थॉटफुली तरीके से क्या किया, वो स्टेयर इनटू द फायर, और वो लगातार जो फायर थी, जो आग जल रही थी वहीं पर अंगीठी में, उसकी तरफ वो घूरने लगा। ही रिमेंड लाइक दिस सो लॉन्ग, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक इसी स्थिति में बना रहा। एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टीन, और उसके जो विचार थे वो पूरी तरह से क्रिस्टीन के बारे में ही थे, क्रिस्टीन के बारे में सोचने से भरे हुए थे। दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमेन अपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम, और तभी क्या हुआ, अचानक से, झटके से, जो सामने बैठी हुई महिला थी उसने अचानक से उसको एड्रेस किया, यानी उसको संबोधित किया। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कर्स, और उसका जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान, जो वो अपने ध्यान में खोया हुआ था, या कहने का मतलब है कि उसका जो ध्यान है वो कोई डिफरेंट कर्स में, यानी किसी दूसरी जगह पर चला गया था। अभी जैसे वो महिला सोच रही थी कि शायद वो उस डिलीवरी के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में उसका जो ध्यान था वो किसी और बारे में, अपनी जो वाइफ गर्लफ्रेंड थी उसकी सुजैन, उसके बारे में, सॉरी सुजैन नहीं, उसकी जो क्रिस्टीन थी उसके बारे में सोचने लगा था। सुजैन सेड नॉट टू गिव हर चाइल्ड not to give her the chloroform if it would harm the baby। तो सुजैन कौन है यहाँ पर, सुजैन मॉर्गन, जो मॉर्गन की वाइफ है, जिसके डिलीवरी होने वाली है, जिसके बच्चा होने वाला है। तो सुजैन सेड नो टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म, सुजैन कहती है कि उसको क्लोरोफॉर्म न दिया जाए। इफ़ इट वुड हार्म द बेबी, क्योंकि इसे बेबी को कुछ हार्म हो सकता है ना। जैसे जब डिलीवरी होती है तो क्या करते हैं डॉक्टर जो महिला होती है उसको कुछ क्लोरोफॉर्म दे देते हैं, यानी एनेस्थेटिक दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो बॉडी का वो हिस्सा होता है जहाँ पे वो ऑपरेशन या काटते हैं, तो वो क्या होता है कि वहाँ से एकदम सुन्न पड़ जाता है, तो इससे दर्द महसूस नहीं होता। शी इज़ एफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड डॉक्टर बैच, हर ओल्ड आइज फॉर्म्ड एट अ सडन थॉट। तो वैसे ये कौन कह रहा है, ये सुजैन नहीं कह रही है कि ओल्ड
जो लेडी है वही कह रही है कि सुजैन ने ये कहा था कि उसके बच्चे को उसको क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए अगर बच्चे को कोई हानि हो, और वो बड़े ही मुश्किल से उसको ये उसका शायद पहला बच्चा इतने वर्षों के बाद में होने वाला है, तो उसने कहा कि डॉक्टर उसको क्लोरोफॉर्म मत देना अगर ज़रूरत ना हो तो। और उसकी जो आँखें हैं ये कहते हुए अचानक से क्या हो जाती हैं, काफ़ी वार्म हो जाती हैं, मतलब आँखों में शायद पानी भी आ जाता है। सी एडेड इन अ लो टोन, और वो धीमी आवाज़ में कहती है वी ऑल आर आई फैंसी, और मैं फैंसी करती हूँ, मतलब मुझे कल्पना करती हूँ कि हम सभी ऐसे ही हैं, हम सब ऐसे ही सोचते हैं। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, और फिर डॉक्टर ने क्या किया, जब महिला की बात को सुना तो वो अपने विचारों में खोया हुआ था। अचानक वो उन विचारों से अलग हो जाता है और क्या करता है कि पूरा प्रयास करता है अपने आप को संभालता है, और फिर उसी रूम में आ जाता है एक तरह से। मतलब कहने का मतलब है कि वो जहाँ पर था उसी के बारे में सोचने लगता है, और फिर वो कहता है इट वॉन्ट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, तो वो कहता है अरे नहीं, एनेस्थेटिक से यानी जो क्लोरोफॉर्म होगा उससे कोई नुकसान नहीं होगा बेबी को। ही सेड काइंडली, मतलब वो डॉक्टर है, वो जानता है कि क्या उससे नुकसान हो सकता है क्या नहीं, तो उसने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, एनेस्थेटिक से कोई नुकसान नहीं होगा बेटे को या जो भी बच्चा होगा। ही सेड काइंडली, उसने बड़े ही काइंडली तरीके से कहा। दे विल बी ऑल राइट, यानी वो दोनों ही बिल्कुल ठीक रहेंगे, यानी कि मदर भी और उसका बेबी भी। हियर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, तभी क्या हुआ कि जो नर्स की वॉइस थी, यानी जो नर्स थी जो सुजैन मॉर्गन के पास में जो मिडवाइफ थी, उसकी आवाज़ सुनाई देती है जो कि टॉप से आ रही थी, यानी लैंड कर रही थी, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। एंड्रू ग्लैंस एट द क्लॉक, तभी एंड्रू ने जो वॉल क्लॉक थी उसकी तरफ देखा, विच नाउ शोड 3:30, जिसमें अब लगभग 3:30 बज चुके थे। और ही रोज़ एंड वेंट अप टू द बेडरूम, तभी वो वहाँ से उठा और सीधे बेडरूम जहाँ पर सुजैन मॉर्गन थी उस कमरे में चला गया। ही परसीव दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, और फिर उसने देखा कि वो अब अपना काम शुरू कर सकता था, यानी कि उसने देख लिया कि अब जो है काम करने का समय आ गया है, अब वो अपने काम को आसानी से शुरू कर सकता है। एन आवर इलैप्स्ड, और लगभग 1 घंटा इलैप्स हो गया, यानी कि बीत गया। इट वॉज ए लॉन्ग हार्श स्ट्रगल, और काफ़ी लंबा और काफ़ी हार्श मतलब बहुत ही कठिन कह सकते हैं स्ट्रगल था, काफ़ी देर तक वो संघर्ष करता रहा। देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डाउन स्ट्रेट पास्ट द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफलेस। तो जैसे ही फर्स्ट स्ट्रीक ऑफ डाउन, मतलब डाउन का मतलब होता है प्रातःकाल, प्रातःकाल की जो पहली स्ट्रीक्स थी, स्ट्रीक से मतलब एक तरह से चिन्ह या फिर कहें कि रोशनी सी है ना, वो स्ट्रेट पास्ट जो ब्रोकन एजेस थे, यानी जो पर्दा था वहाँ के जो टूटे हुए जो टुकड़े थे, यानी जो उनमें दरारें थीं, उनमें से हो करके स्ट्रेट पास्ट माने अंदर आई है ना, ऑफ द ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब यहाँ पर उस अंधेरे कमरे से है, वहाँ पर हल्का सा अंधेरा था, केवल एक लैंप चल रही थी, मैंने बताया था ऑयल लैंप, तो उसमें से होकर के जैसे ही सुबह की जो प्रकाश की किरण है वो उसमें से होकर अंदर आई। द चाइल्ड वॉज बोर्न, और तभी क्या हुआ कि बच्चा पैदा हो गया, लेकिन लाइफलेस, लेकिन कैसा था वो, लाइफलेस था, निर्जीव था, यानी अभी उसमें जान नहीं थी। तो एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म, जैसे ही उसने उस स्टिल फॉर्म को मतलब क्या होता है, फॉर्म स्टिल का मतलब बिल्कुल शांत, या कहें कि जो बहुत ही डेथ जैसा था, यानी कि अभी उसके अंदर बिल्कुल लाइफ नहीं थी, लाइफलेस कह सकते हैं। और फॉर्म का मतलब बॉडी, यानी उस बच्चे की जो स्टिल फॉर्म को देखा, यानी बिल्कुल लाइफलेस बॉडी को देखा, तो क्या हुआ, ए शिवर ऑफ हॉरर, यानी भय की एक कपकपी है ना उसके एंड्रू मेंशन के शरीर में आ गई, यानी कि वो एकदम भयभीत सा हो गया कि ये क्या हुआ, बच्चा तो हो गया लेकिन वो लाइफलेस है, उसके अंदर तो लाइफ ही नहीं है। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, और उसने महसूस किया कि आखिरकार उसने प्रॉमिस किया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शन, और उसका चेहरा जो कि अपने ही एक्सर्शन से, यानी अपने ही जो प्रयास उसने जो किए थे उनकी वजह से वो काफ़ी हीट हो गया था, यानी काफ़ी गर्म हो गया था। चिल्ड सडनली, क्या हुआ, वो अचानक से ठंडा पड़ गया, यानी जब
काफ़ी प्रयास उसने जब किए थे, जब डिलीवरी की थी तो उसमें काफ़ी उसने मेहनत की, तो उसकी वजह से चेहरा एकदम लाल सा पड़ गया था, गर्म हो गया था। लेकिन अचानक से ही क्या हुआ, जैसे ही उसने उस लाइफलेस बॉडी को देखा बच्चे की, तो एकदम से ठंडा पड़ गया। ही हेजिटेटेड, torn between his desire to attempt to resuscitate the child. He hesitated, वो काफ़ी हेजिटेट कर रहा था, हिचकिचा रहा था। तो लगभग क्या हुआ, हेजिटेट तो कर ही रहा था, वो काफ़ी परेशान हो गया था और अपनी ही वो काफ़ी टॉर्न हो गया था, टूट गया था, यानी कि फंस गया था। दो डिज़ायर थी उसकी। क्या डिज़ायर थी? टू अटेम्प्ट टू रिससिटेट द चाइल्ड। रिससिटेट का मतलब बच्चे को फिर से जीवित करना, यानी उसके सामने दो काम थे। एक तो जो बच्चा था लाइफलेस था, वो उसको किसी तरह से जीवित करने का प्रयास करना, एंड इज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मदर। और दूसरा उसकी जो ड्यूटी थी, उसकी जो माँ थी सुजैन मॉर्गन, उसके प्रति ये ड्यूटी भी थी कि वो भी हु वॉज हरसेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट, जो कि खुद एक बहुत ही डेस्परेट स्टेट में थी, यानी बिल्कुल बेहोशी की कंडीशन में थी, अभी उसको बिल्कुल भी होश नहीं था। तो उसको दोनों को ही ट्रीट करना था, बच्चे को भी उसको जीवित करना था और साथ ही साथ उस महिला को भी उसको ठीक कंडीशन में लाना था। द डिलीमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली। और ये जो डिलीमा था, ये जो दुविधा थी, वो इतनी ज़्यादा परेशान करने वाली थी, इतनी ज़्यादा अर्जेंट थी कि उसने क्या किया कि इसको बड़े ही सावधानी से, है ना, कॉन्शियसली, यानी उसको बड़ी सावधानी से करने के बारे में सोचा, या कहें कि बड़ी सावधानी से वो नहीं कर पा रहा था। ब्लाइंडली इंस्टिक्टिवली, है ना, ब्लाइंडली इंस्टिक्टिवली का मतलब होता है स्वाभाविक तरीके से, और ब्लाइंडली बिल्कुल बिना सोचे समझे। ही गैव द चाइल्ड टू द नर्स, यानी उसने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, उसने क्या किया, जो बच्चा था उसको, जो नर्स थी वहाँ पर, मिडवाइफ थी, उसको दे दिया। एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुजैन मॉर्गन हु नाउ ले कोलैप्स्ड। और उसने अपना पूरा ध्यान जो सुजैन मॉर्गन थी, जो मॉर्गन की वाइफ, उसकी ओर लगा दिया, जो अब बिल्कुल कोलैप्स्ड होकर के, बिल्कुल धराशायी सी होकर के वहाँ पर पड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट पल्सलेस, और वो भी लगभग पल्सलेस थी, उसकी पल्स भी मालूम पर ऐसा लगता था कि है नहीं है उसकी बॉडी में। एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईथर, और जो ईथर, जो मेडिसिन दी गई थी उसको, क्लोरोफॉर्म जो सुगाया गया था, उस क्लोरोफॉर्म की प्रभाव से अभी वो बिल्कुल भी बाहर नहीं थी। अपॉन हर साइड, और वो उसके पास में ही थी। हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, और उसकी जो हेस्ट थी, यानी वो हेस्ट का मतलब जो जल्दबाजी है ना, जो जल्दबाजी वो कर रहा था, वो बहुत ही डेस्परेट थी। डेस्परेट का मतलब एक तरह से बिल्कुल निराश सी कर देने वाली, है ना। ए फ्रैंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ। तो एबिंग का मतलब होता है लगातार गिरती हुई, यानी उसकी जो माँ की जो स्थिति थी वो लगातार गिरती जा रही थी, और उसके अगेंस्ट में उसको फ्रैंटिक रेस करनी थी, यानी उसके अगेंस्ट में उसको स्थिति को संभालना था, यानी बहुत ही स्थिति दोनों की खराब थी और उसको दोनों स्थितियों को संभालना था। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्पल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन। और उसने ये काम बड़ी जल्दी से किया, और उसको बहुत ही कम समय लगा कि एक ग्लास एम्पल को, यानी एम्पल क्या होता है यहाँ पर, जो एक छोटी सी शीशी होती है जिसमें इंजेक्शन भरा होता है, यानी मेडिसिन भरी होती है, और डॉक्टर क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, और तोड़ करके उसका आगे का हिस्सा तोड़ करके उसमें से दवाई को सिरिंज में भर लेते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर पे एक छोटी सी शीशी होती है जिसमें दवाई भरी होती है। तो उसने क्या किया, उसके आगे के हिस्से को उसने स्मैश किया, है ना, तोड़ा, और जो दवाई थी उसको भर लिया सिरिंज में, और फिर इंजेक्ट द मेडिसिन, और जो मेडिसिन थी वो इंजेक्ट कर दी सुजैन मॉर्गन के, यानी कि इंजेक्शन लगा दिया। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज, और फिर उसने क्या किया, जो हाइपोडर्मिक सिरिंज थी, है ना, हाइपोडर्मिक का मतलब जो बिल्कुल न्यू सिरिंज होती है, यानी जो पहले से यूज की हुई नहीं होती है ना, वो हाइपोडर्मिक सिरिंज ली, एंड वर्कड अनस्पेरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमेन। और फ्लैसिड का मतलब क्या होता है यहाँ पर, यानी बिल्कुल शांत पड़ी हुई, ठंडी पड़ी हुई, यानी जो बिल्कुल लाइफलेस ही हो गई थी। और अनस्पेरिंगली का मतलब एकदम कठोर परिश्रम करते हुए उसको टू रिस्टोर करने में, यानी उसको जीवित करने में उसने अपना पूरा प्रयास लगा दिया, अपना काम शुरू कर दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिस एफर्ट, और लगातार फेवरिस का मतलब बहुत ही एजिटेटेड, उत्तेजित,
है ना, बहुत ही एक्साइटेड एफर्ट करने के कुछ मिनट के बाद हर हार्ट स्ट्रेंथन, तो उसका जो हार्ट था यानी कि उसका जो दिल था वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो गया, थोड़ा सा मजबूत हो गया, मतलब उसमें थोड़ी सी जान आ गई। ही सो दैट ही माइट सेफली लीव हर, और फिर उसने देखा, डॉक्टर ने महसूस किया कि अब वो उसको बड़े ही सुरक्षित तरीके से अब छोड़ सकता है। ही स्वंग राउंड, और फिर वो तेज़ी से एकदम से घूमा मुड़ा, और इन इज शर्ट स्लीव्स, और उसकी जो शर्ट स्लीव्स थी, स्लीव्स का मतलब जो बाँह होती हैं, जो शर्ट वो पहना हुआ था, है ना, हर हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प ब्रो, और उसके जो हेयर थे वो उसकी डैम्प जो ब्रो थी, यहाँ ये आई ब्रो, मतलब काफ़ी पसीना आया था उसको इस काम को करने में, तो उससे वो उसके बाल जो थे वो उसकी ब्रो तक पहुंच रहे थे और चिपक गए थे पूरे उसके माथे पर। और जैसे ही उसने उस महिला को छोड़ा, सुजैन मॉर्गन को, उसने सोच लिया था कि अब वो सुरक्षित है, उसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो मुड़ा और मुड़ करके बोला, वेयर इज़ द चाइल्ड, यानी बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड ए फ्राइटेंड गेस्चर, और जो मिडवाइफ थी उसने बहुत ही फ्राइटेंड माने बहुत ही डरावना सा हाव भाव बनाया, यानी शकल सूरत उसने बना ली थी। सी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया था उस बच्चे को, क्योंकि उस मिडवाइफ को पता चल गया था कि ये जो बच्चा है वो लाइफलेस है, उसके अंदर जीवन नहीं है बिल्कुल भी, वो लगभग मृत है। तो उसने क्या किया था, उस बच्चे को क्या किया था, जो बेड था उस बेड के नीचे उसको रख दिया था। और जैसे ही जब डॉक्टर ने बोला कि भाई बच्चा कहाँ है, जल्दी बच्चा को दो, तो वो एकदम डर गई, तो बोला, उसने बेड के नीचे रखा हुआ था। इन अ फ्लैश एंड्रू नेल्ट डाउन, और वो समझ गया कि इसने बच्चे को यहाँ नीचे रख दिया है, तो इन अ फ्लैश का मतलब जल्दी से, तुरंत ही एंड्रू बिल्कुल घुटनों के बल नीचे झुका। फिशिंग अमंग्स द सॉडन न्यूज़पेपर्स बिलो द बेड, तो फिशिंग मीन्स हियर, यहाँ पर फिशिंग का मतलब है ढूंढने से, और सॉडन का मतलब क्या है यहाँ पर, बिल्कुल जो गंदे से, यानी वहाँ बेड के नीचे गंदे से न्यूज़पेपर्स पड़े हुए थे, और उन गंदे से न्यूज़पेपर्स में उसने क्या किया कि उसको ढूंढने लगा वो बच्चे को, और उसने देख लिया कि बच्चा वहीं है। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, और फिर उसने उस बच्चे को वहाँ से निकाल लिया। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म, और उसने देखा कि वो बच्चा क्या था, एक बॉय था, यानी कि एक लड़का पैदा हुआ था, और परफेक्टली फॉर्म था, यानी पूरी बॉडी उसकी बनी हुई थी, पूरी तरह से बना हुआ था। द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो, लेकिन उसकी जो बॉडी थी, है ना, जो पूरे जो अंग थे उसके, तो उसकी जो वार्म बॉडी थी वो हल्का सा जो गर्म शरीर था वो वॉज वाइट, बिल्कुल वाइट था, एंड सॉफ्ट, और काफ़ी सॉफ्ट था, किसकी तरह से, एज टेलो, है ना, टेलो की तरह से। टेलो क्या होता है, ये एक चर्बी कह सकते हैं, जो हार्ड फैट ऑफ एनिमल होता है, जो एनिमल का फैट होता है उसको हम क्या कहते हैं, चर्बी, तो उसी की तरह से उसकी चर्बी थी, और वो लिम्प थी, काफ़ी शिथिल पड़ी हुई थी। द कॉर्ड हेस्टली स्लैश्ड, और कॉर्ड क्या होता है, जो जिसको हम नाल कहते हैं, यानी कि जो मदर के जो यूटरस होता है उससे बेबी का जो नाभि होती है उससे वो जुड़ा हुआ होता है, तो एक कॉर्ड बन जाती है, तो वो कॉर्ड थी उसको हेस्टली स्लैश्ड कर दिया गया था, यानी उसे जल्दी से काट दिया गया था। लाइक ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, है ना, और वो बिल्कुल टूटे हुए एक स्टेम की भांति, यानी जैसे एक तना जो होता है उसकी भांति पड़ी हुई थी जो कॉर्ड थी। द स्किन वॉज ए लवली टेक्सचर, और जो स्किन थी उसकी बच्चे की, है ना, वो बहुत ही कैसी थी, लवली टेक्सचर की थी, बहुत ही सुंदर उसके टेक्सचर था, उसके शरीर की जो बनावट थी वो बहुत ही अच्छी थी, प्यारी थी। स्मूथ एंड टेंडर, काफ़ी स्मूथ थी यानी चिकनी, और साथ ही साथ टेंडर भी थी, कोमल भी थी, काफ़ी नाजुक थी। द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक, तो लॉल्ड मीन्स हियर, लॉल्ड का मतलब लटकना, तो उसका जो हेड था वो उसकी पतली सी गर्दन पर मानो लटक रहा था। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और उसके जो अंग थे जितनी भी बॉडी में, वो ऐसा लग रहा था कि मानो बिल्कुल बोनलेस हों, यानी उनमें हड्डी नहीं हो, जैसे हड्डी बिल्कुल ख़त्म हो गई हो उसके हाथ पैरों में से, तो इस तरह की बॉडी उसकी लग रही थी, यानी बिल्कुल बच्चा दिखने में तो अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था, है ना, बॉडी उसकी बहुत ही अच्छी थी, टेक्सचर अच्छा था, लेकिन वो लाइफलेस था। तो ये सब देख करके एंड्रू काफ़ी परेशान था।
और वो चाहता था कि इस बच्चे को भी वो फिर से जीवित करे और कुछ प्रयास करे जिससे कि बच्चा ठीक हो जाए। उसने उसकी माँ को ठीक कर ही दिया था, अच्छी सही कंडीशन में पहुंचा दिया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो वो आप मुझे ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।